पर बहुत से लोग आमतौर पर मृत्यु के बाद भी जीवन है इसमें विश्वास नहीं करते, और जो विश्वास करते हैं वे शाश्वत शांति में भरोसा करते हैं। वे मानते हैं कि इसका अर्थ है हमेशा हमेशा के लिए सोते रहना। जीवात्मा जगत में रहने वाली आत्माएं पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक जीवंत होती हैं, क्योंकि उनके शरीर में कोई दुख दर्द नहीं होता। वे दुख दर्द से मुक्त होते हैं। वे के लगभग हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। अर्थात मैंने जीवात्मा जगत में जब हम एक इंसान मर जाता है तो वह उसको अपने भौतिक शरीर से छुटकारा मिल जाता है, और अगर शरीर ही नहीं होगा तो दुख दर्द भी नहीं होगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जीवात्मा जगत में कोई भी दुख दर्द महसूस नहीं करता और वह हमेशा ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि वे भौतिक शरीर के बोझ से मुक्त हो चुके होते हैं। हम वह कार्य वहाँ पर जीवात्मा जगत में आत्माएं वह कार्य कर सकती हैं जो उनको पसंद होता है। उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। वे एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाते और कभी भी चोरी या एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। इसलिए उनके अपने घरों की सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना तो वहाँ पर सभी लोग प्रेम से रहते हैं, ना झगड़ा होता है, और उनको किसी भी तरह की सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती। पूरी तरह से वे स्वतंत्र हैं। उनकी स्वतंत्रता सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा दी गई होती है। यदि पढ़ना चाहते हैं तो वे पढ़ते हैं, और यदि वे काम करना चाहते हैं तो वे काम करते हैं, और यदि वे आराम करना चाहें तो वे आराम भी करते हैं। यदि उनकी इच्छा अपने किसी दोस्त से मिलने की है तो वे उससे मिल भी सकते हैं। यदि उनका मन प्रार्थना करना चाहता है तो वे प्रार्थना करते हैं। जो भी करने की उनकी इच्छा होती है वे सभी वे कर सकते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ पर रहने वाली आत्माएं पृथ्वी पर रहने वाली आत्माओं से की तुलना में अधिक स्वतंत्र हैं? क्या वे हमारी यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक जीवंत और अधिक जानकार नहीं हैं? क्या पृथ्वी पर रहने वाली आत्माओं की तुलना में वे अधिक खुश रहते हैं? वे सब जानते हैं कि यह हम जो कुछ भी आपसे कहेंगे वह आपके ज्ञान और आपके विचार की तुलना से अधिक बेहतर होगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह स्वीकारते हैं कि वे परिपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर वे सीख रहे हैं केवल ईश्वर के पास पहुंचकर ही वे सभी आत्माएं अपने आप में पूर्ण और शुद्ध हो सकते हैं। अब जबकि आप हमें पूरी तरह से समझने लगे हैं तो हम जीवात्मा जगत के निवासी आपके लिए यह संदेश भेजना चाहते हैं कि हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। जीवात्मा जगत की तुलना में पृथ्वी जगत द्वारा एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर काफ़ी तेज़ी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि जीवात्मा जगत में चाहे एक आत्मा कितनी भी स्वतंत्र हो, लेकिन फिर भी वह वहाँ पर रहने वाली आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति बहुत धीरे धीरे होती है। और अगर हम एक मनुष्य के जीवन में पृथ्वी पर रहते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्दी से कर सकते हैं, और हम बहुत जल्दी ईश्वर के नज़दीक भी पहुंच सकते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के कुछ नियम होते हैं जिनका सभी आत्माओं के द्वारा बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, अर्थात आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर का हृदय बड़ा ही दयालु और प्रेम भरा है, इसलिए मनुष्य उनके प्रेम, उनकी दया का फ़ायदा उठाने लगता है। लेकिन ईश्वर ने आपको एक अवचेतन मन अथवा अंतःकरण दिया है। वह अवचेतन मन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अच्छे के बदले अच्छा और बुरे के बदले बुरा ही मिलता है। कोई अन्याय नहीं है। यदि आप अच्छे हैं तो जीवात्मा जगत में आप प्रसन्नता पाएंगे। यदि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आपको इसका हिसाब भी चुकाना पड़ेगा।
और आपका अपना अवचेतन मन आपको दुख का अनुभव भी कराएगा। यह आपका अपना अवचेतन मन ही है जो आपको सच्चा न्याय दिलाता है, कोई दूसरा नहीं। आपका अपना ही अवचेतन मन बिना आपकी जानकारी के आपको न्याय दिलाता है। आपका भौतिक मन तो यह भी नहीं जानता कि आप दुखी क्यों हैं। कर्मों के अनुसार आपको आपका इनाम या आपकी सजा अपने आप मिल जाती है। इससे आप यह जान पाएंगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अत्यंत दयालु है, प्रेम से परिपूर्ण है और वह कभी किसी को सजा नहीं देते। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। धन्यवाद।